और बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका और पहली बार सीएम नीतीश को छोड़कर सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है वो गया है। ये पहली बार हो रहा है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग मंत्रालय सौंपा गया है। रामकृपाल यादव कृषि विभाग संभालेंगे। केवल 18 मंत्रियों को विभाग बांटा गया है। अभी तक सिर्फ 18 मंत्री को विभागों को बांटा गया है। विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग सौंपा गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बने हैं। दीपक प्रकाश को पंचायती राज का विभाग सौंपा गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच कर दिया गया है। अरुण शंकर को पर्यटन एवं कला विभाग सौंपा गया है। बिहार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग। बिहार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। केवल 18 मंत्रियों को विभाग बांटा गया है। विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग। बिहार की नई सरकार में पहला बड़ा कदम, मंत्रालयों का बंटवारा सामने आ गया और सबसे अहम मंत्रालय गृह विभाग अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। यानी कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस प्रशासन तक पूरे होम डिपार्टमेंट की कमान अब सम्राट चौधरी संभालेंगे। नई सरकार में ये पोर्टफोलियो न सिर्फ सबसे ताकतवर माना जाता है, बल्कि आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकताएं और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी अस्मित के साथ, जो हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। अस्मित, बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा जो है अब कर दिया गया और पहली बार नीतीश कुमार के हाथ गृह विभाग नहीं दिया गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा गया है। किन किन मंत्रियों को कौन सा विभाग बांटा गया, वो भी विस्तार से बताएं। नहीं, देखिए, शपथ समारोह के बाद सभी मंत्रियों ने गांधी मैदान में शपथ ली और पोर्टफोलियो आज आना ही था शाम में। ये सुबह भी हमने बताया था लाइव में रिजीत भी, क्योंकि नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल से हुई। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी तीनों जो है इस समय राजभवन पहुंचे थे। वहां राज्यपाल को जो फाइनल लिस्ट है वो सौंप दी गई थी कि ये मंत्रियों के खाते में ये विभाग जा रहा है। तो इस बार सबसे चौंकाने वाला फैसला ये है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी के खाते में डाल दिया है। अब या तो वो बीजेपी ने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया इस बार चुनाव में, उसका नतीजा है, या फिर नीतीश कुमार कुछ अलग रणनीति के तहत चल रहे हैं। हर पार्टी को अपना अपना विभाग सौंप दिया गया है। बीजेपी, जेडीयू की अभी लिस्ट अब तक नहीं आई है। ये अब तक देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा जेडीयू के लिए। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, बीजेपी ने अपने विभाग फाइनल कर लिए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या लग रहा है, इस बार जेडीयू ने अब तक लिस्ट नहीं सामने आया है जेडीयू की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। आप कैसे देख रहे हैं, कौन कौन सा विभाग? बिल्कुल अस्मित, देखिए, जो हमारे पास लिस्ट आए हैं, जो लिस्ट रिलीज हुआ है भारतीय जनता पार्टी और हम के द्वारा जो रिलीज किया गया, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा, इसमें गृह विभाग नीतीश कुमार के पास खासकर रहता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया है और ऐसे में गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी को दिया गया है। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग का जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे थे पहले विजय सिन्हा, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया। दो विभाग विजय सिन्हा के पास। इसके साथ ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग के साथ एवं राजस्व विभाग फिर से एक बार चला गया है विजय सिन्हा के पास। तो आपको लग रहा है कि पहले ये विभाग जो है मंत्री संजय सरावगी के पास हुआ करता था और इस बार उनको जगह नहीं मिली? जी बिल्कुल अस्मित, जिस तरीके से भाजपा के दूसरे मंत्री हुआ करते थे संजय सरावगी, कहीं ना कहीं उनका पत्ता काट दिया गया है और इस वक्त जो खबरें आ रही है यहाँ पर विजय सिन्हा को मौका दिया गया है। तो कुछ
बेहतर सोच कहीं कह सकते हैं कि मौका फिर से रिपीट किया गया है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग उनके खाते में है, तो मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से देख रहे थे और उनके ऊपर सवाल भी नहीं खड़े हो रहे थे, तो फिर से बीजेपी ने भरोसा जी बिल्कुल अस्मित भरोसा जताया है। तभी तो हर बार जब जब मंत्री बनते हैं मंगल पांडे तब स्वास्थ्य विभाग दिया जाता है, क्योंकि सवाल नहीं उठते हैं और ऐसे में भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी कह ले तो खासकर मंगल पांडे पे जताती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एक और विभाग उनको दिया गया है। अस्मित उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, दीपक प्रकाश से कल हमारी बातचीत भी हो रही थी। वो कह रहे थे कि उन्हें भी पता नहीं था कि वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन देखिए उनके खाते में पंचायती राज विभाग चला गया है। ये बड़ा विभाग है क्योंकि दीपक प्रकाश बहुत नए चेहरे हैं, ना तो एमएलए है ना एमएलसी है, लेकिन ये विभाग जाना कितना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार परिवारवाद का भी आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, इसके साथ ही कई तरह के सवालिया चिन्ह उठाए जा रहे थे, कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे थे। इसको देखते हुए दीपक का एक बयान भी सामने निकल के आया था, जहां दीपक ने कहा था कि हमारी योग्यता पर जो है भरोसा कीजिए और आगे आने वाले समय में जो हमें पद मिलेगा उसका अच्छे से निर्वहन हम करेंगे। उनका दावा भी था। तो फिलहाल ये तो दिलचस्प लगभग 23 विभाग जो है वो बीजेपी के खाते में चला गया है। 23 विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रेयसी सिंह जो बीजेपी से विधायक हैं और जम्मू इलाके से आती हैं, उनको 2 विभाग उनके खाते में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और खेल विभाग। खेल विभाग हम पहले से ये बता रहे थे कि वो श्रेयसी के पास जाएगा क्योंकि वो बेहतर प्रदर्शन उनका खेल के क्षेत्र में रहा है। और एक बार फिर से देखिए नीतीश कुमार ने भरोसा कर दिया है उनपे और उनको खेल विभाग का बड़ा जिम्मा मिला है। तो कुल लगभग 22-23 ऐसे विभाग हैं जो बीजेपी के खाते में गई है और 2 ऐसे एलजेपीआर के खाते में, क्योंकि संजय सिंह और संजय पासवान 2 ऐसे उनके मंत्री बनाए गए विधायक जिनके खाते में गन्ना उद्योग विभाग है, दूसरा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके बेटे संतोष सुमन, एक बार फिर से रिपीट किया गया है उनके विभाग को, लघु जल संसाधन विभाग और आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसका अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे दीपक प्रकाश, जिनको पंचायती राज विभाग मिला है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। सबसे जरूरी डिस्कस करना ये जरूरी है अभिषेक, क्योंकि गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी के खाते में डाल दिया? देखिए जिस तरीके से स्ट्राइक रेट रहा अस्मित एनडीए का बिहार में, इसको देखते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री जो है कल उन्होंने शपथ लिया और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के ही हाथ में होता है कि हम अपने मंत्रियों को कौन कौन विभाग सौंपे। तो कह सकते हैं खुशी की जो लहर है वो कहीं ना कहीं तमाम अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं में खासकर एनडीए की तो थी ही, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर भी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल झलक रहा है। और लखेंद्र पासवान का भी चर्चा करना जरूरी है। लखेंद्र पासवान पहले ऐसे नए चेहरे जो विधायक चुनकर फिर से आए पातेपुर इलाके से और इस बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है, यानी कि बीजेपी ने एक बार और अपने नए चेहरे पे भरोसा किया है और एक बड़ा विभाग उनके जिम्मे चला गया है। रमा निषाद का भी जिक्र करना जरूरी है अभिषेक। रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बड़ा जिम्मा, ये कैसे देख रहे हैं आप? रमा निषाद नया चेहरा नीतीश कैबिनेट। देखिए जिस तरीके से जिस समाज से रमा निषाद आती है, निषाद समाज से, इसको देखते हुए पहले इसी विभाग के जो है जिस विभाग का आपने चर्चा किया हरी सहनी मंत्री हुआ करते थे और ऐसे में जिस तरीके से रमा निषाद ने 50,000 से ऊपर मत लाकर और आई में विजय पाई, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया गया है एनडीए शीर्ष नेतृत्व द्वारा। और ऐसे में जो हरी सहनी के पास विभाग था जो कि मंत्री हुआ करते थे जो एनडीए की सरकार थी इससे पहले, उसमें इसको देखते हुए रमा निषाद को कहीं ना कहीं प्रेम कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर थे। इस बार मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, उनका पत्ता कटा है, शायद उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। प्रेम कुमार के खाते में इस बार कुछ नहीं रहा क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली। रामकृपाल यादव जो दानापुर इलाके से चुनकर आए हैं, बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को हराया है, उनके खाते में कृषि विभाग, बड़ा विभाग का जिम्मेदारी। रामकृपाल यादव पे भरोसा किया है जी बिल्कुल अस्मित। देखिए जिस तरीके से रामकृपाल यादव से जब हमने बात किया आज तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी से और जो भी शीर्ष नेतृत्व मुझे विभाग देगा उसका अच्छे से मैं कहीं ना कहीं निर्वहन करूंगा, उनका दावा था। और इसके साथ ही जनता के मुद्दों पर और साथ ही दानापुर में जो अपराध और रंगदारी जैसे मामले सामने निकल के आते थे उस पर रोक लगाने की उन्होंने बात की थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि जिस तरीके से दानापुर में कुछ भी नहीं होने देंगे उनके रहते विधायक रहते हुए, तो उनके द्वारा दावा भी किया गया है और बड़ी जीत हासिल की वहां से, क्योंकि बाहुबली विधायक रहे हैं रीतलाल यादव, जेल में रहकर चुनाव जीतते रहे हैं
उनको हराया था दानापुर से रामकृपाल यादव ने। आपने दिलीप जायसवाल से भी सुबह बात की थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको इस बार उद्योग विभाग का बड़ा जिम्मा मिल गया है। क्या बात हुई थी सुबह में, क्या पता था दिलीप जायसवाल को? जी अश्मित, देखिए जिस तरीके से हम दिलीप जायसवाल के पास गए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष का हमें जिम्मा दिया गया था और उसका हमने अच्छे से निर्वहन किया, अच्छे से कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार है वो हमने संभाला। उन्होंने जिस तरीके से मंत्री बनाए जाने के सवाल पर, विभाग मिलने के सवाल पर जो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो तो पार्टी तय करेगा या फिर हम लोगों को तय करना है कि किसको हम लोगों को विभाग देना है। तो उनका तो दावा था कि हम अध्यक्ष है तो हम विभाग दें, किसको क्या देना है। तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो भी मिलेगा या फिर जो भी विभाग पर हम रहेंगे, हमारा कार्यकाल सबने देखा है, राजस्व भूमि सुधार जैसे विभाग में उन्होंने काम किया है और उस तरीके से उनकी सख्ती भूमि सुधार विभाग को देखते हुए नजर आई थी। तमाम अनेक जो कार्य उनके देखने को मिले थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी तक नहीं आया है। क्या अभी भी मंथन चल रहा है इसे लेकर? क्या वजह है चुप्पी की? नहीं, देखिए जेडीयू की भी लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी रिचित भी। दरअसल नीतीश कुमार के पास भी वो लिस्ट तय है, लेकिन अब तक लिस्ट जारी हुई नहीं है। बहुत कम समय के बाद जेडीयू भी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। तो सीटों का बंटवारा हो गया है। कुल जो है 14 मंत्रिमंडल का जो विभाग है वो बीजेपी के खाते में गया है और जेडीयू कुमार भी जब अपना जेडीयू की लिस्ट जारी करते हो तो उसमें किन विभागों को, किन मंत्रियों को दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।